नमस्कार। न्यूज लाइव 7 में सभी दर्शकों का स्वागत। अभी उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नेहरू और यहाँ जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है जगदीश सूरी जी और उनके साथ जो यहाँ एक वरिष्ठ प्रवक्ता है यहाँ पर केदार रांटा जी, और साथ में वो बच्चे जिन्होंने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, ये जरूर बताना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि ये काफी समय के बाद ये सम्मान मिल रहा है और ये बहुत कम स्कूलों को इस तरह का एक सम्मान मिलता है। यहाँ से जो जानकारी सामने आई है, हालांकि पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो अभी तक हमारे पास जानकारी है कि यहाँ से 11 बच्चे नेशनल के लिए कबड्डी वॉलीबॉल में अभी खेल रहे हैं, जिनकी नेशनल में सिलेक्शन हुई है 11 बच्चों की। अलग इस साल ये 2023 की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसमें कबड्डी वॉलीबॉल में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 में ये बच्चे हैं। थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ प्रधानाचार्य हरि शर्मा जी, सर आपका स्वागत है। लगातार यहाँ पर काफी कार्य आपके द्वारा पहले भी किए गए, स्पोर्ट्स में बात करें या एकेडमिक जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं, काफी सराहनीय कार्य आपके द्वारा किए गए हैं। थोड़ा सा एक जो अभी बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है आपकी रहनुमाई में, और यहाँ वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक भी है हालांकि सूरी साहब, आप दोनों को बधाई देना चाहेंगे। थोड़ा सा जानना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ ये बच्चे इनकी नेशनल की सिलेक्शन हुई, थोड़ी सी जानकारी, क्या जानकारी है? राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नेरुआ के कार्यालय में चरण लाइन के सीओ वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय की जो एक्टिविटीज रहती है, आपने देखा होगा कि अभी हमारे विद्यालय में 16 से 20 नवंबर तक राज्य स्तरीय अंडर 19 बॉयज और गर्ल्स की जो कल्चरल इवेंट यहाँ पे हुआ था, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री हमारे मध्य आए थे। तो बहुत बढ़िया इवेंट यहाँ पे रहा, आप उसके प्रत्यक्ष गवाह है। मंत्री जी ने भी हमें शाबाशी दी और पूरे हिमाचल प्रदेश में राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नेरुआ का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। इसी कड़ी में जहां तक खेलों के क्षेत्र में है, क्योंकि आज खेलों के बारे में बात हो रही है, इस वर्ष 2023 में हमारे विद्यालय के 11 बच्चों ने कबड्डी और वॉलीबॉल में नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 14 में। इन प्रतिभागी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया। और 11 बच्चे किसी एक इंस्टीट्यूशन से नेशनल के लिए सेलेक्ट होना स्कूल के प्रधानाचार्य, स्कूल के स्टाफ, वहाँ के शारीरिक शिक्षक के लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं, बहुत गर्व के क्षण है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस विद्यालय के जो हमारे डीपी है श्री जगदीश सूरी जी, जो राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं वर्ष 2016 में, कि उनकी अथक मेहनत से और हमारी पीईटी मैम की अथक मेहनत से 11 बच्चे नेशनल में सेलेक्ट होना, एक स्कूल से डिफरेंट इवेंट में कबड्डी और वॉलीबॉल में। तो ये सूरी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और साथ में इन बच्चों और इनके पेरेंट्स को कि बच्चों, आप स्पोर्ट्स में अगर एक्टिव है तो आप पढ़ाई, डिसिप्लिन, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चे इस क्षेत्र का नाम पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में रोशन करेंगे। जी, थोड़ी सी जानकारी अगर आपके पास है इन बच्चों को लेकर, ये कहाँ से बच्चे हैं और क्या इनके नाम है, थोड़ी सी जानकारी दर्शकों तक जरूर, चौपाल के सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास है। ये जो 11 बच्चे हैं, इसमें सभी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तमन्ना ने अंडर 19 कबड्डी में नेशनल के लिए सेलेक्ट हुई है, और नौशीन अंडर 19 वॉलीबॉल में दूसरी बार नेशनल के लिए सेलेक्ट हुई है। नौशीन की जो पिताजी है वो स्थानीय पड़ोस की पंचायत है रुसला, वहाँ के प्रधान भी है भीमता जी, गणेश भीमता जी। इसी तरह निखिल दूसरी बार कबड्डी में अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ है। शौर्य अंडर 17 वॉलीबॉल खेल के आए। इनकी माता जी अभी हमारे साथ यहाँ पे कार्यरत है। इसी तरह सुमित अंडर 17 कबड्डी, आदर्श अंडर 17 कबड्डी, ये सभी अंडर 17। आशीष भी ये कबड्डी में नेशनल खेल के आ चुके हैं, यथार्थ भी साथ में है। जन्नत अंडर 14 कबड्डी, और विराज की वॉलीबॉल में अंडर 14 में वॉलीबॉल में सिलेक्शन हुई है। और इसी तरह आदित्य भी कबड्डी में अंडर 14 में नेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो रूडू में बेस्ट कबड्डी के प्लेयर का खिताब से भी वहां नवाजा गया है। जी बिल्कुल, एक बड़ी यहाँ पर जानकारी प्रधानाचार्य के माध्यम से आई है। हमारे साथ वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक भी है
जिनके अथक प्रयासों से ये मुकाम इन बच्चों ने हासिल किया है। सबसे पहले तो सूरी साहब आपको बधाई देना चाहेंगे और एक जानकारी जरूर दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे कि इस स्कूल में लगातार इनके प्रयासों से अगर बात करें तो डिसिप्लिन, एक अनुशासन भी पूरी तरह से बनाए रखना। हालांकि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर बच्चों की है, 950 से अधिक बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बावजूद इस स्कूल में आपके द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। आपको सबसे पहले बधाई। और किस तरह के इस पल को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे जी। त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को। और दूसरी बात मेरी है कि सबसे पहले इन बच्चों को मैं बधाई देता हूँ। इन बच्चों के पीछे ही हमारा जो है सब कुछ नाम चलता है। अगर ये बच्चे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 11 बच्चे एक स्कूल में, शायद ही मेरा जो मानना है कि किसी भी स्कूल से पूरे हिमाचल में 11 बच्चे एक साल में नेशनल के लिए सिलेक्ट हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी तो मैं हरीश शर्मा जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इनके प्रयासों से जो भी बच्चों को फैसिलिटी यहाँ स्कूल में मिलनी चाहिए थी, वो इनके द्वारा हमें पूरी साल में हमें कोई भी किसी भी बात की, पैसे की कोई कमी नहीं आई। और जो भी हमने स्पोर्ट्स के बारे में हमने कोई डिमांड रखी, शर्मा जी ने वो पूरी की। जैसे आपने देखा होगा अभी यहाँ टूर्नामेंट भी था पीछे अंडर 14 का, पूरे ग्राउंड में हमारा जो है ना मैट बिछा हुआ था। और खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सारी फैसिलिटी हमारे जो प्रिंसिपल साहब है उनके द्वारा ही हमारे को ये मिलती है। और बाकी बच्चे की अपनी मेहनत है और इनको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे ही खेलते रहे, अपने भविष्य के बारे में आगे भी इसी तरह से मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर बड़ी जानकारी इन दोनों जो एक इस शिक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूँ काफी सौभाग्यशाली ये बच्चे हैं जहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जहाँ के प्रधानाचार्य जिन्हें इसी वर्ष राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। और साथ में जगदीश सूरी जी ये भी राज्य पुरस्कार से सम्मानित है और दोनों इस स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जहां पर ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सभी लोग सौभाग्यशाली है जहां पर ऐसे ऐसे अध्यापक है। थोड़ा सा आपने जो दर्शक है उनको बता दें, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र का रोशन किया है। केवल मात्र इस नेरवा का ही नहीं, पूरे चौपाल क्षेत्र का नाम रोशन किया। और 11 बच्चे एक इंस्टीट्यूट से, एक स्कूल से 11 बच्चों का कबड्डी, वॉलीबॉल में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में नेशनल के लिए सिलेक्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे। बेटा, थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया और किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे। जी सर, ऑब्वियस सी बात है, इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि दोनों का सपोर्ट आया तो इसी वजह से आज मैं दूसरा नेशनल खेल रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी गर्व की बात है। जी बिल्कुल, ये अपने दर्शकों को बता दें। हालांकि बिल्कुल शॉर्ट कमेंट्स सभी बच्चों का लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे दर्शक भी ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों से बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले। बहुत बहुत बधाइयां आपको और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप इस क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। 2 नेशनल ये खेल चुके, दूसरा नेशनल खेल लिया बेटा कि खेलेंगे? अभी दूसरा खेलूंगी। अब खेलेंगे, हाँ। तो एक नेशनल ये खेल चुके और दूसरा अभी खेलेंगे। जी, क्या नाम है बेटा? जन्नत। अंडर 14 में, अंडर 14 में नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। किस तरह से इस मुकाम को छुआ है, किस तरह की मुश्किलें रही? मेहनत की और क्या बोलते हैं टीचर्स को। जी जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं और इतना अच्छा जिन्होंने मुकाम हासिल किया है। नाम है बेटा? तमन्ना। अंडर 19। हाँ जी सर, जैसे कि नोशन ने बोला कि हमारे पेरेंट्स को भी सच हो जाता है, कोच को भी और प्रिंसिपल से, जिन्होंने हमारे को सपोर्ट किया और हमारे को हर इस फैसिलिटी दी पूरी। अगर इतनी फैसिलिटी नहीं दी तो हम शायद टूर्नामेंट खेल नहीं सकते, इसलिए। जी बिल्कुल। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की। अगर आपको खेलना तो उसके लिए आपको पहले अक्सर खेलते रहते हैं और यहाँ पर जो भी लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी देखा गया खेलते हुए। क्या कहना चाहेंगे निखिल जी? कितनी सालों से नेरवा स्कूल में? दूसरी साल है। और पहले भी नेशनल के लिए हुआ सिलेक्शन? दूसरा नेशनल है ये। पिछली साल भी नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ और इस बार फिर से अंडर 19 है।
अंडर 19 में दूसरी बार इनकी भी सिलेक्शन हुई है और दूसरा नेशनल खेलेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस स्कूल के लिए और अपने आप के लिए, अपने इनके माता पिता के लिए एक बड़ी अचीवमेंट। जी हाँ बेटा, क्या नाम है? आशीष। अंडर 17, हाँ अंडर 17 में पहला नेशनल खेलेंगे, पहला नेशनल खेलेंगे। स्टेट कहाँ हुए थे? ट्रायल था, ट्रायल हो चुका है। अच्छा जी जी जी। क्या नाम है जी? शौर्य। शौर्य भी अंडर 17 में खेल लिया है, नेशनल खेल दिया, नेशनल खेल के आगे है। ये पहला नेशनल खेला इन्होंने। हाँ जी विराज। 11 तारीख को अभी नेशनल होगा, 11 तारीख को जाएंगे नेशनल खेलने के लिए। कहाँ जाना? बॉक्सिंग में, वॉलीबॉल। वो कहाँ रहा है नेशनल? उड़ीसा, भुवनेश्वर। उड़ीसा, हाँ बिल्कुल जी। ये अभी ये बच्चे यहाँ से बाहर निकलेंगे और नेशनल खेल के वापस आएंगे। क्या नाम है? आदर्श। आदर्श कहीं में खेल रहे हैं नेशनल? अंडर 17 कबड्डी पहला नेशनल है जी। सुमित जी खेल चुके हैं नेशनल। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। सर थोड़ा सा आपका भी कमेंट ले लेते हैं क्योंकि आप भी लगातार यहाँ पर बने रहते हैं कि किस तरह से ये सारे इस मुकाम को हासिल कर रहा है। हालांकि हमने देखा यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेट, आपने अभी कल्चर स्टेट भी यहाँ पर हुआ था और उसमें भी इस स्कूल का नाम काफी रोशन हुआ इस क्षेत्र का। कैसे ये सारी चीजें आप मैनेज कर लेते हैं? त्यागी जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी हम कोई इवेंट करते हैं या जो भी कोई चीज होती है उसको आप लोगों तक हमारी पहुंचाते हैं। और दूसरा ये है कि जब एक अच्छी लीडरशिप हो तो काम करने में मजा भी आता है और काम करने में कोई भी अड़चन नहीं होती। तो हमारी जो यहाँ पर है लीडरशिप बहुत अच्छी है और हमारे जो जितने बाकी कुलीग्स है और सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, हर काम को आसानी से मुकाम तक पहुंचाते हैं। तो जब आदमी दिल में ठान ले और आपको पूरा सहयोग मिलता रहे यहाँ, तो काम करने में कोई मुश्किलात नहीं है। बाकी लोगों का आप जैसे चाहे पत्रकार लोग हैं, चाहे यहाँ के समाज सेवी है या यहाँ की पंचायत है, नगर निगम है या व्यापार मंडल है, सबका पूरा सहयोग मिलता है। उस करके जो हमें काम करने का मजा आता है और काम को आसानी से कर जी बिल्कुल। एक हमारे दर्शक है ये भी कह रहे हैं कि जहां 2-2 राज्य स्तरीय पुरस्कृत अध्यापक हो वहां हीरे नहीं, हीरे की खान निकलेगी। बिल्कुल सही आपने कहा जी। जिस तरह से अभी यहां पर देखा 11-11 बच्चों ने नेशनल खेला। अंतिम कमेंट्स आपका लेना चाहेंगे सर। आपको काफी यहाँ पर देखा गया है, एक्टिवली आप काम करते हैं। जो भी यहाँ पर किसी भी तरह का कार्य होता है, हालांकि वो चाहे आपकी कोई स्पोर्ट्स मीट हो रही है या किसी अन्य तरह से, आप जुड़े रहते हैं। क्या कहना चाहिए? मैं कहूंगा सहसवार गिरता है मैदाने जंग में, उत्तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। यहाँ पे हमारे पास जो लीडरशिप और उनके साथ जो सहयोगी शारीरिक शिक्षक जगदीश सूरी जी, वरिष्ठ हमारे प्रवक्ता केदार रांटा जी और एक से बढ़कर अनेक बच्चे प्रतिभाएं हमारी जो इस विद्यालय में है, इनको निखारने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्षेत्र चाहे स्पोर्ट्स का है, चाहे आपका कल्चरल का है, चाहे आपका पढ़ाई का है, ये सारे बच्चे अव्वल है। यहाँ पर एक मुहिम सी चल पड़ी है, कोई भी क्षेत्र हो, आपका कल्चर का हो, स्पोर्ट्स का हो, पढ़ाई का हो, अव्वल बच्चे निकलेंगे। मेहनत करेंगे तो त्यागी जी रिजल्ट तो अपेक्षित रहेंगे, आएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हम अभी काफी दर्शक हमारे साथ 200 से अधिक दर्शक इस लाइव को देख रहे थे। सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से नेरवा स्कूल यहाँ पर मुकाम छू रहा है। वो चाहे अभी पढ़ाई की बात हो या खेलों की या कोई अन्य गतिविधियां यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ रही है। और अगर स्कूल की बात करें तो जिला शिमला का मैं समझता हूँ ये दूसरा स्कूल होगा जहां पर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। पोर्टमोर के बाद मुझे लगता है यही एक स्कूल है जहां पर 1000 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो भी अनुशासित बच्चे यहाँ पर अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर श्रेय आप देख रहे हैं यहाँ के जो प्रवक्ता है, जो यहाँ पर वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनके द्वारा सीधा श्रेय यहाँ प्रधानाचार्य को दिया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फोटो लो ये निकट है मोबाइल